109 नंबर सवाल है। यदि f(x) बराबर log x तब x के सापेक्ष का अवकल गुणांक अवकल गुणांक पहला है tan x, दूसरा है cot x, तीसरा है cos x, चौथा है आपका 1/, चौथा है आपका 1/x। तो आपको देखिए कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे कह रहा है कि f sin x, तो जहां आपके पास f लिखा है वहां आपको भर देना है sin x लिख देना है log sin x। अगर मैं इसका एक बार अवकलन करा दूं तो log sin x का हो जाएगा 1/sin x और sin का अवकलन हो जाएगा आपका cos x और ये आपका हो गया cot x। कौन सा ऑप्शन सही है? फ्री का 4 नंबर आप ले सकते हैं, फ्री का 4 नंबर आप ले सकते हैं, एकदम फ्री का 4 नंबर आप ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका 110 नंबर, sin tan 2 sin tan 5/2 sin tan 3 तथा sin tan 4 में से सबसे छोटा कौन, में से सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा कौन है? पहला ऑप्शन दिया गया है sin tan 2, दूसरा ऑप्शन दिया गया है sin tan 5/2, तीसरा ऑप्शन दिया गया है sin tan 3, चौथा ऑप्शन दिया गया है sin tan 4। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ बात करें कि साइन जो है हमारा, साइन जो है वो हास्ट मान फलन है, हास्ट मान है, और जो हमारा tan है वो आपका वर्ग मान है। पहली बात तो ये हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात अगर हम देखें, यहाँ हमारे पास जो 2 है 5/2 है और 3, ये बिलोंग करेगा π/2 से π तक, इसके बीच में बिलोंग करेगा। और हम अगर 3 में ही देखें तो इन तीनों में जो है सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन है? 3 है। तो 3 किसके साथ लगा है? यहाँ सबसे छोटा 3 है और 3 हमारा लगा हुआ है साइन। आप बताइए, जब ये हास्य मान है तो ये भी हास्य मान, ये भी हास्य मान, ये भी हास्य मान। अगर इन तीनों में देखें सबसे हास्य मान आपका कौन है? ये है, जो आपका हो गया साइन और आपका tan हो गया 3, सबसे छोटा हास्य मान ये आपका हो गया। 3 पदों में देखा जाता है क्रम से हास्य मान, क्रम से 3 पदों में अगर हम देखेंगे क्रम से 3 पदों में, तो 3 पदों में सबसे छोटा आपका हुआ sin tan 3 आपका हास्य मान हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें 111,
111 की बात करें हम तो आपका हो जाएगा एफ एक्स बराबर 0 से x और आपका हो जाएगा साइन टी अपान टी और ये हो जाएगा डी टी की प्रांत में x बड़ा है 0 के शीर्ष बिंदु है के शीर्ष बिंदु है ये आपका हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 बराबर आपका हो जाएगा 1 2 डैश बी आपका है 4n प्लस 1 पाई बाई 2 बराबर 1 2 डैश सी आपका है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 1 2 ऐसे जगह डैश और डी आपका है n पाई और n बराबर 1 2 डैश ऐसे। अब आप देख रहे हैं 0 से x tan x अपान टी डी टी के प्रांत में x का कह रहा है x बड़ा है 0 के शीर्ष बिंदु है तो सीधे सीधे आप क्या कीजिए इसे आप इसे साइन x अपान x कह दीजिए और ये आप मान लीजिए एक फंक्शन मान लीजिए इसे लेट कर लीजिए। हमने एक लेट कर लिया फंक्शन इसका एक बार मैं अवकलन करा दूँ अगर मैं इसका एक बार अवकलन करा दूँ या जो है प्रांत तो एक बार अगर हम इसका अवकलन कराएंगे तो क्या अवकलन कराना जरूरी है नहीं। तो सबसे पहले यहाँ हम देखें कि हमने एक बार फंक्शन मान लिया एफ एक्स और एफ एक्स को हम क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा साइन एक्स अपान एक्स क्योंकि इसमें जो दे रहा है ना वो सब आपका इंटरवल व्यापक मान दे रहा है थीटा का व्यापक मान का फार्मूला यहाँ लगाया हुआ है और साइन आपको दिख रहा है तो साइन का सीधे सीधे दिख जाना चाहिए आपका एन पाई तो आप इसे क्या करेंगे बराबर 0 करेंगे और साइन एक्स बराबर 0 साइन एक्स के सापेक्ष आपका साइन 0 हो जाएगा और एक्स बराबर 0। अगर इसका हम व्यापक मान की बात करें तो आपका होता है एक्स बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा इंटू आपका क्या हो जाएगा अल्फा के पास क्या है 0 तो पूरा आपका 0 हो गया और आ गया आपका n पाई तो आपका ये जवाब सही हो जाएगा। तो आपने देखा बिल्कुल आपसे कह रहा है प्रांत में x बड़ा है 0 के शीर्ष बिंदु है तो जब शीर्ष बिंदु है और आप ऑप्शन जब देखेंगे तो व्यापक थीटा से निकाला हुआ है तो साइन का यहाँ जहाँ t है वहाँ आप x मान लीजिए और साइन का जो इस फंक्शन को मान लीजिए और इस फंक्शन को 0 के बराबर कर देंगे तो बिल्कुल आपका व्यापक थीटा बन के आ जाएगा। तो अच्छा सवाल था फ्री का सवाल था सवाल के पैटर्न को समझें और सवाल पर ध्यान दें तो बिल्कुल आप आसानी से लगा सकते हैं। 112 नंबर है 112 नंबर कई बार सवाल आपको पढ़ाया गया है साइन इनवर्स आपका है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और आपका क्या है का मान होगा अगर मान होगा तो आपके पास है a tan x प्लस आपके पास है tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहला होगा b आपके पास है tan इनवर्स x प्लस log आपका है 1 प्लस एक्स और c आपके पास है tan x प्लस 4 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और d आप यहाँ लीजिए तो 2x है और tan इनवर्स x है माइनस log है 1 प्लस मॉड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्या है आपका c। तो चलिए बिल्कुल ऐसे सवाल को हमने आपको पढ़ाया तो आप लट कर लीजिए x बराबर tan ऐसा क्यों लट किया जाएगा क्योंकि यहाँ देखिएगा इसको अगर हम साइन बनाएंगे तो साइन इनवर्स साइन इनवर्स क्या हो जाएगा हट जाएगा और साइन 2 थीटा का एक फार्मूला दिख रहा है dx बराबर ऐसा तो dx बराबर tan का अवकलन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x और ये x बराबर आप मान लीजिए tan t मान लीजिए tan t
tan t मान लीजिए tan t। तो dx बराबर sec स्क्वायर t और dt आपका बन गया। तो आप इसे कह सकते हो साइन इनवर्स, और ये आप कह सकते हो 2 tan t अपान 1 प्लस tan स्क्वायर t, और ये हो जाएगा dx की जगह आप भर सकते हो sec स्क्वायर t और dt। और आप देखोगे ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन 2t का फार्मूला है, और आपका हो गया ये sec स्क्वायर t और आपका हो गया dt। इससे ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा 2t, आपके पास आएगा 2 बाहर कर लीजिए और t, और आपका हो जाएगा sec स्क्वायर t और sec स्क्वायर t और dt। अगर हम देखें sec स्क्वायर t और dt, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं यहाँ आपका जो बनने वाला है tan t, यहाँ आपका हो गया sin 2t हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर dx का sec स्क्वायर t और dt आप भरेंगे, और sin से sin कट जाएगा 2t। अगर हम t का मान यहाँ ले आए तो tan इनवर्स x हो जाएगा। क्या tan इनवर्स x हमारे पास? हाँ है। और इसके बाद dx हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, तो x यानी tan x हमें मिलना चाहिए था यहाँ से। अच्छा, तो यहाँ हमने क्या किया है, sec x बराबर tan t और dx बराबर tan का अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर t, और sec स्क्वायर t को हम लिख सकते हैं t। अच्छा, अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं कराया, अब हमें इंटीग्रेशन कराना चाहिए, ठीक है, यही ध्यान नहीं आ रहा था, इंटीग्रेशन कराना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन कराया तो इसे आप देखिएगा, प्रथम मान लीजिए, इसे क्या मान लीजिए, द्वितीय, प्रथम मान लीजिए, और इसे अब मान लीजिए द्वितीय। तो कहेंगे प्रथम इंटू द्वितीय का समाकलन, और द्वितीय का हो जाएगा sec स्क्वायर t का हो जाएगा tan t। प्रथम इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन प्रथम का अवकलन, तो प्रथम का अवकलन t का अवकलन हो जाएगा ये, और दूसरे का समाकलन फिर से हो जाएगा आपका tan t, और प्लस में हो जाएगा c। ये आपका ऐसा दो यहाँ है आपके पास। अब यहाँ आप लिख सकते हो t और tan t माइनस tan t का समाकलन होता है, इसे हम जो है माइनस को देखिए हटाना चाहेंगे तो बिल्कुल हटा सकते हैं, तो log भी कर सकते हैं, log आपका हो जाएगा sec log cos, अगर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो cos होगा, नेगेटिव वैल्यू लेंगे क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा। इसका जो समाकलन होता है tan t का जो समाकलन होता है वो दो समाकलन होता है, एक आपका होता है यहाँ इंटीग्रेशन tan t का समाकलन हो जाएगा log sec t, अगर दूसरा हम देखें तो tan t का समाकलन हो जाएगा माइनस log cos t। तो हमने ये दूसरा वाला लगाया है, और यहाँ पे बाहर कर लीजिए। अब आप देखिएगा tan t हमारे पास है ये है, तो tan t की जगह हम क्या भर सकते हैं, x भर सकते हैं, और t की जगह हम भर सकते हैं, अब क्योंकि हमें हमारा जितना उत्तर है वो x के फॉर्म में, t के फॉर्म में नहीं है, तो बिल्कुल t की जगह हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x, और tan t की जगह लिख सकता हूँ x, तो ये x हमारे पास आगे आ जाएगा, तो 2x ये बन गया, प्लस हो गया। आप देखोगे कि आपका जो ये log है यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा log cos x। अब cos x की अगर हम बात करें कि cos x को हमें बदलना होगा ऐसे पदों में, देखिए इस तरीके से पद आ रहा है, हमारा कुल मिला के यही सही हो रहा है, लेकिन यहाँ मैंने ऑप्शन जो है, यहाँ मेरा ऑप्शन प्लस होना चाहिए, चलिए भी देखते हैं। यहाँ हम देखिएगा कह सकते हैं कि अगर हम cos x, अगर हम cos x को देखें, cos x ध्यान से हमारी बात समझिएगा, cos x एक समकोण त्रिभुज है, तो आपका हो जाएगा आधार cos में हो जाएगा आपका आधार बटा कर्ण हो
हो जाएगा आधार बटा कण हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1 + 1 माइनस, कहीं तो गलत हो रहा है। अगर हम यहाँ बात करें log cos x, ठीक है, log cos x हो गया। अब इसको अगर हम बदलना चाहें तो cos को बदलना चाहें सही है, सही है सब। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ कुछ ऐसे हमें बदलना होगा, तो ये तब आया होगा कि अगर हम बात करें, अच्छा अगर हम बात करें यहाँ tan से, बिल्कुल यहाँ tan से हम cos की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ चले आओ, जो हमने लेट किया है, अगर हमने लेट किया है तो यहाँ हमने लेट किया है tan t बराबर x, और ये होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार ये हो जाएगा 1 + x। यहाँ से जब cos निकालोगे, जब cos निकालोगे यहाँ से आपका t हो जाएगा, cos t निकालोगे तो आधार बटा कण 1 + x², ये हमें मिल गया 1/√1 + x², और प्लस का क्या हो गया c। यहाँ से हमने यहाँ से वैल्यू बना लिया। आप देख रहे हो इसे हम ऊपर लेकर जाएं, क्योंकि ऑप्शन में हमारा कुछ ऐसा ही है। तो ऑप्शन में अगर हमारा कुछ ऐसा ही है तो 2x tan इनवर्स x प्लस 2, अब आप देखेंगे जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे ना तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 1 + x की पावर 1/2 प्लस का c 1/2, लाग लगा वो तो आगे आएगा, इसे काट देगा तो आपका फाइनल जो रिजल्ट हो जाएगा आपका हो जाएगा log 1 + x प्लस c। और कौन सा जवाब होगा, ये सही, यहाँ ये प्लस बना दीजिए। अच्छा, ये जो आपका आया है ये आपका सही जवाब है, ये आपका सही जवाब। जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जब आगे आएगा तो फिर से इसे क्या कर देगा, ये माइनस, तो आपका ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से बढ़िया क्वेश्चन है आपका ये भी। आगे चलते हैं। आपका 113 नंबर है, इंटीग्रेशन 0 से पाई x f sin x और dx का मान है। तो पहला आपका है 0 है, दूसरा आपका है, दूसरा मान है पाई और है 0 से π/2, और यह है sin x और dx। तीसरा आपका है π/2 है, और आपका है 0 से π, यह sin x और dx, और चौथा है चलिए जरा इसे देखते हैं। कह रहा है 0 से π। जब भी आपको 0 से π दिखे तो लिमिट एडिंग का सवाल है ये 0 से π, इसे आप i बराबर मान लीजिए x f sin x और dx। अब आप इसे लिमिट एडिंग का सवाल लगाएंगे तो आपका हो जाएगा π - x और f sin π - x, और आपका हो जाएगा dx। ये आपका हो जाएगा i बराबर π - x, और यहाँ है आपका 0 से π, 0 से π, और ये है साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा आप दूसरे में साइन धनात्मक होता है, और ये हो जाएगा आपका x यानी साइन x। अगर हम इसे अलग अलग बांट लें तो i बराबर हम कह सकते हैं 0 से π, और पाई f साइन x माइनस 0 से π, और इसे x f साइन x, और क्या कह सकते हैं dx। जो ये वैल्यू है, यही वैल्यू है, इसको हमने i मान रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास i, तो i इधर आएगा क्या हो जाएगा आपका 2i, i इधर आएगा तो आपका हो जाएगा 2i बराबर 0 से π और पाई f साइन x और dx। दो इधर ले देंगे तो i बराबर हो जाएगा, पाई को बाहर कर लेंगे तो π/2
0 से पाई यफ साइन एक्स और डी एक्स। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? सी वाला। बिल्कुल हम जवाब दे सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम। एक 114 नंबर है हमारे पास। यदि यफ ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर यफ एक्स, तो ए से बी एक्स यफ एक्स डी एक्स का मान होगा। तो ए आपका है ए प्लस बी बाई टू, ए से बी एफ बी माइनस एक्स और डी एक्स। बी आपका है ए माइनस बी प्लस है टू है, इंटीग्रेशन है ए से बी एफ से एफ और सी आपका है बी माइनस ए अपान दो, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स और डी एक्स। और डी आपका है ए प्लस बी बाई टू, ए से बी एफ एक्स और डी एक्स। ये आपके पास सवाल है, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे कह रहा है इसकी वैल्यू ये है। तो आपके पास है ए से बी एक्स और ये आपका है एफ एक्स और लिमिट एडिंग का सवाल लगाइए आप। लिमिट एडिंग ए से बी है और ये ए प्लस बी माइनस एक्स यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ भी ए प्लस बी माइनस एक्स और डी एक्स। आप देख रहे हैं कि कहा जा रहा है जब एफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिखा हो तो इसे एफ एक्स मान लीजिए आप। तो ए से बी और ये हो गया ए प्लस बी माइनस एक्स और ये हो गया आपका एफ एक्स और एफ एक्स। बिल्कुल आप कह सकते हैं अगर इसे अलग अलग तोड़ें तो बिल्कुल हम तोड़ सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ए से बी और ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी यहाँ कह दें हम एफ एक्स है और माइनस ए से बी और एक्स और एफ एक्स। आप देख रहे होंगे इसे अगर हम आई कह दें, हमें ये फिर से आई मिल गया है, आई मिल गया है और ये आपका है आई बराबर। तो आई इधर आपका हो जाएगा 2i और ये हो जाएगा ए से बी ए प्लस बी और क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स। तो आई बराबर आपका हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा ए से बी हो जाएगा ए प्लस बी और क्या हो जाएगा एफ एक्स और डी एक्स। कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ? 1/2। अच्छा, ए बी आप बाहर भी कर सकते हैं, एफ एक्स ये आपका सही जवाब हुआ। थोड़ा सा हमने गलत कहीं किया है। अगर हम यहाँ बात करें तो ये मेरा हुआ है एफ एक्स हुआ है, चलो ठीक है एफ एक्स हुआ है। अगर मैंने ए प्लस बी को दिया है एफ एक्स, इसे भी दिया है एफ एक्स, तो मेरा जो सही जवाब होना चाहिए वो बी वाला होना चाहिए। बी वाले में क्या, हाँ बी वाले में हमने जो है थोड़ा सा गलत लिखा है, थोड़ा सा हमने गलत लिखा है ए प्लस बी बाई टू। अच्छा है डी वाला जो है ए प्लस बी बाई टू है, ऐसा है कि मेरा डी वाला है। अच्छा हाँ डी वाला तो है, ये देखिएगा ये डी, ये तो सी है, डी वाला मेरा जवाब सही है, डी वाला जवाब मेरा सही है। ठीक है, ए बी को बाहर करेंगे तो एकदम बिल्कुल डी वाला जवाब मेरा सही है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपान ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का मान होगा। पहला ऑप्शन है आपका tan इनवर्स ई की पावर एक्स
प्लस सी। दूसरा ऑप्शन है tan इनवर्स e की पावर 3x प्लस सी। तीसरा ऑप्शन है आपका tan x प्लस सी। चौथा इनमें से कोई। तो बिल्कुल आप इसे लिख सकते हैं dx लिख सकते हैं अपान e की पावर x प्लस 1 अपान e की पावर x कह सकते हैं। और ये आप कह सकते हैं सीधा e को ऊपर लेके चले जाएंगे e की पावर x और हो गया आपका dx और ये हो जाएगा e की पावर 2x प्लस 1। आपने क्या किया, यहाँ उड़ा लगाया और बटे की जो वैल्यू ऊपर कर लिया। लेट कर लीजिए e की पावर x को मान लीजिए t, तो आपका हो जाएगा e की पावर x और dx बराबर हो जाएगा। बिल्कुल आप वैल्यू ला के रख दीजिए, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा dt, अब ये आपका हो जाएगा 1 प्लस, आप देख रहे हैं e की पावर x है, e की पावर x है का होल स्क्वायर यानी t का स्क्वायर। अब किसका अवकलन होता है tan इनवर्स t प्लस c। तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स t की जगह क्या हो जाएगा e की पावर x प्लस c। तो आपका ये पहला जवाब सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए मिटा दें। 116 नंबर है, 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर x और dx का मान होगा। पहला है आपका पाई बाई 2, दूसरा है आपका पाई बाई 4, तीसरा है आपका पाई बाई, छपा नहीं है चलिए 3 हो जाएगा, और डी है आपका पाई बाई 6। चलो मान लिमिट एडिंग लगा दीजिए 0 से पाई बाई 2 और ये हो गया cos स्क्वायर x और पाई बाई 2 माइनस x। आप लिमिट एडिंग लगाएंगे तो बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन लिमिट एडिंग लगाने से पहले थोड़ा सा आप इसे i मान लो। जब भी लिमिट एडिंग लगाइए तो पहले फंक्शन को i मान लो आप, x स्क्वायर dx। अब आप लिमिट एडिंग लगाइए 0 से पाई बाई 2 और आपका हो गया cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस x, ये आपका हो जाएगा और आपका हो जाएगा ये dx। तो i बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर x और dx। अगर इसे समीकरण 1 कह दें, इसे 2 कह दें, दोनों को जोड़ दें 1 प्लस 2 आप जोड़ लीजिए, तो आपका बायां बायां से जुड़ जाएगा और दायां दायां से जुड़ जाएगा। 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और dx। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 2y बराबर हो जाएगा 1 और 1 का इंटीग्रेशन होता है, 1 का इंटीग्रेशन किया जाएगा, ये आपका हो जाएगा केवल dx बचेगा और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x की पावर 0 से पाई बाई 2 और ये आपका है 2y। अपर लिमिट लगाओ तो पाई बाई 2, लोअर लिमिट लगाओगे 0 तो i बराबर हो जाएगा पाई बाई 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपने 116 तक उत्तर देख लिया है। चलिए 117 नंबर आपका है, कह रहा है कि वक्र 117 वक्र y माइनस, दिख नहीं रहा है और दिख नहीं रहा है, अच्छा y बराबर है कि माइनस है, ये सवाल पूछता दिख नहीं रहा स्पष्ट, क्या लिखा हुआ है y cos 3x। चलिए दिख नहीं रहा है, नहीं तो लगाया जाता है इसको। 117 नंबर, 118 है आपका, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 0।
अंकों से कितनी इस प्रकार की संख्याएं बन सकती हैं जो कि 2000 और 3000 के बीच में हो। 120 बन सकता है कि 60 बन सकता है, 48 बन सकता है, 24 बन सकता है। आपको बताया गया बॉक्स मैथ है, 2000 और 3000 के बीच बनाना है। कितने अंक है? 1 2 3 4 5 5 है, लेकिन जीरो आपका आगे नहीं आएगा, इसलिए आपके पास 4 ही बॉक्स बनेंगे। तो सबसे पहले आप 2 फिक्स कर दो, और इन दोनों 2 आपका फिक्स होगा तो इसे नहीं काउंट किया जाएगा। आप यहाँ 3 भर सकते हो, 5 भर सकते हो, 7 हो गया, यानी यहाँ पॉसिबल अंक 4। मान लीजिए एक आपने फिक्स कर दिया, 3 भर सकते हो, 5 7, यानी यहाँ पॉसिबल अंक 3, और यहाँ आप 3 और 5 भर सकते हो, तो यहाँ आपके पास पॉसिबल अंक 2। बुरा लगा लीजिए तो आपका हो गया 24। कितने भर सकते हैं? 4 3 12 2 24। चलिए 119 नंबर देखते हैं। 119 नंबर, वह वर्ग समीकरण क्या है जिसके एक मूल? 119, वह वर्ग समीकरण क्या है जिसके मूल 3 + 2 √ 3 है। पहला ऑप्शन है x² - 6x - 3 = 0। दूसरा ऑप्शन है x² 6x - 3 = 0। तीसरा ऑप्शन है x² + 6x + 3 = 0। चौथा ऑप्शन है 6x x² - 6x + 3 = 0। चलिए, कहा जा रहा है एक मूल, यानी पहला मूल हमें दिया गया है 3 + 2 √ 3, ये पहला मूल है। तो दूसरा मूल अपने आप जान जाएंगे, इसका संयुग्मी होता है। दूसरा मूल इसका क्या होता है? संयुग्मी होता है। तो वह वर्ग समीकरण का फार्मूला क्या होता है? मूलों का योग, यानी 3 + 2 √ 3 + 3 - 2 √ 3, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो आपका 3 + 2 √ 3 और 3 - 2 √ 3 = 0। इससे क्या होगा? कैंसिल, 3 3 क्या हो गया? 6 हो गया, x² - 6x, और प्लस 3 3 का 9 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा। तो 9 में से 12 जाएगा तो आ जाएगा -3 = 0। तो कौन सा जवाब आपका सही है? पहला जवाब सही। दूसरा है आपका 120 नंबर। 120 है, यदि समीकरण x² 7x + 12 = 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो α² + β² का मान है 19 है कि 14 है, 25 है कि 24 है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, बड़ी आसानी से हम लगा सकते हैं। कह रहा है कि मूल अल्फा और बीटा है, तो क्या निकाल लीजिए आप? मूलों का योग निकाल लीजिए। तो -b/, यानी 7 हो गया। मूलों का गुणनफल c/, यानी 12 हो गया। आपसे पूछा जा रहा है α² + β², इसकी वैल्यू होती है α + बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा होता है। ठीक है, ये बात हम जानते हैं, हमने बहुत बार कहा है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। जब भी α² + β² आए तो आप बिल्कुल याद रखिए α + बीटा का होल स्क्वायर -α। मूलों का योग है 7 × 49,
12 दूनी 24, और यहाँ देखें 9 में से 4 गया 5, और यहाँ आपका 4 में से यानी 25 आपका करेक्ट। इसके बाद आप देखिएगा 121 नंबर है, 121 नंबर, यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तब a माइनस एक्स सी b माइनस एक्स a सी माइनस एक्स बराबर 0 का एक हल है। कह रहा है शून्य हल है कि a प्लस बी माइनस सी है, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन आपका है a माइनस बी प्लस सी है, और चौथा ऑप्शन है माइनस ए प्लस बी और सी। तो बिल्कुल कुछ नहीं करना, ऐसे सवालों में ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ए धन बी धन सी बराबर 0, तो देखिए आप सबको जोड़ लीजिए, C1 स्टैंडिंग C1 प्लस C2 प्लस C, तभी तो आपको ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा। तो बिल्कुल आप कह सकते हो ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, दूसरा आप कह सकते हो ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, सी हो गया, बी माइनस एक्स हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया, सी माइनस एक्स हो गया, बराबर क्या हो गया 0। आपके पास ये दिया है 0, कहा जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपके पास 0 है, तो बिल्कुल आप यहाँ 0 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। अगर यहाँ आप 0 रख सकते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं कि 0 आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ एक वैल्यू मिसप्रिंट है, यहाँ जो वैल्यू मिसप्रिंट है आपका होना चाहिए 1x माइनस 0, ऐसा होना चाहिए, ये वैल्यू आपकी ऐसी होनी चाहिए। तो पूरा ये 0 हो जाएगा, 0 0 0, और ये आपका हो जाएगा सी बी माइनस एक्स ए और बी ए सी माइनस एक्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के, यानी पहला ऑप्शन सही। 21 नंबर आपका ये सही हो गया। बिल्कुल यहाँ आप देख सकते हैं 22 नंबर, 122 नंबर सवाल, 122 नंबर, 122 आप कह सकते हैं यदि ओमेगा माइनस 1 का घनमूल है तब 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा का मान है। पहला क्या है 1, दूसरा क्या है 0, 1 प्लस ओमेगा, और तीसरा क्या है इनमें से कोई नहीं। आप जानते हो कुछ करना है नहीं, सीधे सीधे आपको पता है कि अगर ओमेगा दिया गया है -1, तो आप लिख सकते हो ओमेगा क्यू माइनस प्लस 1 बराबर 0, ए क्यू प्लस बी क्यू, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा बराबर 0। अब बिल्कुल आप बता सकते हो कि यहाँ से अगर वैल्यू देखा जाए तो ओमेगा प्लस 1 बराबर 0, और यहाँ देखा जाए ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और प्लस 1 बराबर 0। चलिए आ जाइए, यहाँ पे ये आप C1 स्टैंडिंग, यानी ऐसा आपको कहाँ मिलेगा जब आप तीनों को जोड़ देंगे, C1 C2 और C3, तो आपका मिल जाएगा 1, आराम से लिख लीजिएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस 1, आपका हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस 1, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और माइनस ओमेगा, इसकी पूरी वैल्यू क्या है 0 के बराबर है। पूरा जो है आपका साड़ी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका रिजल्ट 0 आता है। आगे 123 नंबर है, 123 नंबर,
कहा जा रहा है कि यदि 123 यदि ई और यहाँ थीटा दिया गया है, ये आपका है cos थीटा माइनस साइन थीटा और ये आपका है साइन थीटा cos थीटा कह रहा है। तो ई अल्फा और ई बीटा किसके बराबर है। तो पहला ऑप्शन आपका ई अल्फा बीटा के बराबर कह रहा है। बी आपका ऑप्शन है ई अल्फा माइनस बीटा के बराबर कह रहा है। सी ई अल्फा प्लस बीटा के बराबर कह रहा है और डी आपका कह रहा है माइनस ई अल्फा प्लस बीटा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम यहाँ बात करें ई अल्फा और बीटा, तो बिल्कुल ई होता है अल्फा प्लस बीटा के बराबर। इसका गुणांक सदैव योग के बराबर होता है। बिल्कुल गुणांक सदैव किसके बराबर हो जाएगा, योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, गुणांक सदैव किसके बराबर हो जाएगा, ये परमीय होता है रिजल्ट आपका। अगर ई अल्फा और ई बीटा किसी भी मैट्रिक्स में रखा जाए तो ये होता है ई अल्फा प्लस बीटा। डायरेक्ट आप इसको याद रखिए, नहीं तो आप रख करके देखेंगे बिल्कुल यही आने वाला रिजल्ट। या तो आपको ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए। आप देखेंगे इसी तरीके से 125 नंबर आपका दिया गया है। ठीक है, 125 नंबर भी इसी तरीके से दिया गया। स्टेटमेंट याद होना चाहिए, गुणांक का योग हो जाएगा और योग का गुणांक हो जाएगा। 124 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ए एक्स वाई जेड और बी कह रहा है आपका, बी आपका कह रहा है ए एच जी बी एफ सी और सी कह रहा है आपका एक्स वाई जेड। तब कह रहा है तब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर 2h एक्स वाई 2g जेड एक्स 2g जेड एक्स। तो एक बार हो गया 2g जेड एक्स 2g जेड एक्स एच एक्स वाई जी एक्स जेड होना चाहिए और जेड वाई होना चाहिए। 2 एफ अच्छा एच जी एफ सही है वाई जेड। तो कह रहा है ऑप्शन में बी ए सी से गुणा कर रहा है, बी का कह रहा है ए बी का सी से कह रहा है और सी ए सी का कह रहा है बी से और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। यहाँ हम ऑप्शन से लगाएंगे, ऑप्शन से, और ऑप्शन आपका कौन सा सही है, सी सही। अगर हम ए और सी का गुणा लगाएंगे, अच्छा ए सी का नहीं बी वाला सही आपका, ए बी का गुणा लगा दें और उसमें इसका गुणा लगा दें सी का, हमें ये मिल जाएगा, बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। तो पहले तो हम ए बी का गुणा लगाएंगे, ए बी का गुणा लगाएंगे ए बी का, जिसमें आपका एक्स वाई और जेड है, और इसका गुणा होगा ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। तो पंक्ति गुणे स्तंभ बराबर क्या हो जाएगा आपका, पंक्ति ही होगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, और यहाँ हो जाएगा आपका एच एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एफ जेड, और यहाँ आपका हो जाएगा भाई पंक्ति गुणे तीसरा, तो आपका पंक्ति में लिखा जाएगा एक्स यानी जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड, ये हो गया।
और इसमें आप गुणा लगा दीजिए किससे, सी वाले से। सी का मतलब हो गया एक्स वाई और जेड। तो आपका यहाँ गुणा होगा एक्स से, तो आपका हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स जेड प्लस वाई से यहाँ गुणा होगा तो एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एफ वाई जेड। और यहाँ आपका गुणा होगा जेड से तो एक्स जी एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर। अब इकट्ठा कर लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। देखिए इकट्ठा है कि नहीं है। बाकी आपका दो दो बार है, टू एच एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई है और यहाँ भी आपका एक्स वाई है। आपके पास टू जी जेड एक्स है तो टू जी जेड एक्स है ना, यहाँ हो गया। इसके बाद आपका टू एफ वाई जेड है, ये ऐसा हो गया। आपका कौन सा जवाब सही हुआ, बी वाला सही हुआ। 125 नंबर आप देखेंगे 125 नंबर। मैट्रिक्स का गुणा करना आपको सिखाया गया है और नहीं सिखाया गया तो आप बिल्कुल इसे वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। 125 नंबर आपके पास है। कहा जा रहा है यदि ए अल्फा बराबर, आपके पास है कास अल्फा साइन अल्फा। देखिए इस टाइप का सवाल को पूछा जा रहा है, कई बार हमें मिला है और जब कई बार मिला है तो बिल्कुल हम इसे लगा देंगे अच्छे से। तब ए अल्फा प्लस बीटा बराबर है ए अल्फा प्लस ए बीटा, बी है आपका ए अल्फा ए बीटा और सी है आपका ए अल्फा इंटू ए बीटा और डी है इनमें से कोई। ध्यान दीजिए अभी हमने आपको सिखाया था अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा आया है ये गुणे में हो जाएगा, ए अल्फा इंटू ए बीटा। कौन सा ऑप्शन सही है, अगर गुणे में है तो जोड़ हो जाएगा। अब लिखने का तरीका अलग अलग है। मान लीजिए आपके पास ऐसा है, पिछली बार दिया गया था ई अल्फा प्लस ई बीटा, ऐसे मतलब एक लिख दिया गया था ई अल्फा प्लस बीटा, तो हो जाएगा आपका क्या ई अल्फा इंटू ई बीटा। तो उससे नहीं दिक्कत है, अगर बुरा है तो जोड़ होगा, जोड़ है तो बुरा होगा। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये सभी वीडियो आप आराम से देखेंगे रोक करके और इसे आसानी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। जहाँ नहीं समझ में आएगा उसी फिर से हमें कमेंट। ठीक।